हाय गाइस, क्या हाल है? सब बढ़िया। सो वेलकम बैक टू अ न्यू आफ्टर इफेक्ट्स ट्यूटोरियल वीडियो। और ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, बट आई एम हियर फॉर योर हेल्प। तो आज के इस वीडियो में कुछ इस तरह का यार टाइमलाइन को क्रिएट करना सीखेंगे आफ्टर इफेक्ट्स में, जिसका यूज नीतीश राजपूत भैया के वीडियोस में काफी ज्यादा होता है। एंड जो अदर क्रिएटर्स है जो डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बनाते हैं वो भी इस इफेक्ट का काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज इट लुक्स रियली नाइस, सिंपल एंड येट इफेक्टिव टू शो योर क्रिएटिविटी। एंड इस इफेक्ट का और एक अच्छा खास बात ये है कि अगर आपने इस इफेक्ट को एक बार क्रिएट कर लिया देन यू कैन यूज इट एज मेनी टाइम्स एज यू वांट, जस्ट इनके ईयर्स को आपको चेंज करना है, दैट्स इट। सो ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड देन उस बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल फ्रॉम हियर। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको आफ्टर इफेक्ट्स ओपन कर लेना है। वो ओपन हो जाने के बाद आपके सामने ये रिसेंटली क्रिएटेड प्रोजेक्ट वाला विंडो शो होगा, तो इसको सिंपली आपको यहाँ से क्लोज कर लेना है। उसके बाद आपको इस न्यू कॉम्पोजिशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उस पे क्लिक करते ही आपके सामने एक स्मॉल डायलॉग बॉक्स पॉपअप होगा कुछ इस तरह का। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले तो कॉम्पोजिशन का कोई भी नेम एंटर कर देना है। मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ यार टाइमलाइन। देन आता है प्रीसेट साइज, तो आपको जो भी रखना है प्रीसेट का साइज वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ 1920x1080p। एंड देन ड्यूरेशन को मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ 30 सेकेंड, बिकॉज मुझे ये एनिमेशन 30 सेकेंड्स का ही चाहिए। आपको जितना लंबा एनिमेशन चाहिए आप उतने हिसाब से ये ड्यूरेशन को एडजस्ट कर सकते हो। एंड देन वो हो जाने के बाद आपको सिंपली ओके प्रेस करना है। देन आपके सामने ये कॉम्पोजिशन कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। देन इस टाइमलाइन के ऊपर आपको राइट माउस क्लिक करना है, देन न्यू एंड देन सॉलिड एंटर करना है। एंड मैंने जो कलर एंटर किया है उसका कलर कोड स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, वो आप यहाँ से एंटर कर सकते हो। देन एज इट इज कलर आपको देखने को मिल जाएगा आपके बैकग्राउंड में भी। एंड ये हो जाने के बाद आपको सिंपली ओके प्रेस करना है। देन इस लेयर को सिंपली यहाँ से रीनेम कर देते हैं टू बैकग्राउंड, क्योंकि इस एनिमेशन में काफी ज्यादा लेयर्स का यूज होगा। वो क्यों होगा वो आपको आगे पता लग जाएगा। सो अभी आपको यहाँ से सिंपली ग्रिड को एनेबल करना है। देन आपका कंपोजिशन कुछ ऐसा दिखाई देगा। देन आपको पेन टूल को सिलेक्ट करना है बाय सिंपली प्रेसिंग G ऑन कीबोर्ड। एंड देन कुछ ऐसा आपको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। और बाय द वे शिफ्ट को होल्ड करना है आपको, अदरवाइज परफेक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। और ये आपको राइट इन द मिडिल बनाना है आपके कंपोजिशन के, ताकि एंकर पॉइंट को एडजस्ट करने में उतना ज्यादा तकलीफ ना हो। देन इस शेप लेयर के फिल को डिसेबल करना है एंड स्ट्रोक को एनेबल करना है। और स्ट्रोक के कलर को आपको व्हाइट सिलेक्ट कर लेना है, या फिर आपका कोई भी स्पेसिफिक अगर कलर हो तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। और विड्थ को 3 पिक्सल रहने देंगे। देन इस शेप लेयर के ट्रांसफॉर्म इफेक्ट पर चले जाना है और इसके एंकर पॉइंट को एडजस्ट करना है राइट इन द मिडिल ऑफ द शेप, कुछ इस तरह से। देन आपको मूव टूल को सिलेक्ट कर लेना है, उसके लिए आप V प्रेस कर सकते हो कीबोर्ड में। एंड देन इस शेप लेयर के इस एड वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करते ही आपके सामने मल्टीपल इफेक्ट शो हो जाएंगे। देन आपको यहाँ से सिंपली रिपीटर इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। देन इस इफेक्ट में आपको कॉपीज देखने को मिलेंगे, तो मैं यहाँ पर 50 रखने वाला हूँ। अभी ये 50 का मतलब ये है कि यहाँ पर 50 ईयर्स यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, यानी ईच एंड एवरी लाइन रिप्रेजेंट्स अ ईयर। तो यहाँ पर मैंने जैसे 50 एंटर किया है, तो आप यहाँ पर 100 भी एंटर कर सकते हो, 1000 भी एंटर कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। देन इस रिपीटर इफेक्ट के ट्रांसफॉर्म इफेक्ट को ओपन करना है और इसके पोजीशन के एक्स एक्सिस को इंक्रीज करना है। देन आपको कुछ ऐसे गैप्स देखने को मिलेंगे। और इस ग्राफिक्स लेयर के ट्रांसफॉर्म इफेक्ट में आपको चले जाना है और इसके पोजीशन में जो आपको एक्स एक्सिस देखने को मिलेगा उसको डिक्रीज करना है, ताकि ये लेफ्ट साइड में थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए। अभी इस लेयर को भी चलो रीनेम कर देते हैं टू मेन लाइन। और ये हो जाने के बाद आपको सिंपली ये जो लेयर है इसका और एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना है। तो उसके लिए आपको सिंपली Ctrl D प्रेस करना है कीबोर्ड में। एंड देन इस लेयर के रिपीटर इफेक्ट को ओपन करना है और इस इफेक्ट के ट्रांसफॉर्म इफेक्ट के पोजीशन के एक्स एक्सिस को आपको अभी डिक्रीज करना है, ताकि हर एक मेन लाइन के बीच 4 ऐसे लाइन्स हो, कुछ इस तरह से। और जो एवरी 5th लाइन है वो मेन लाइन में मर्ज हो जाना चाहिए, कुछ इस तरह से। और ये करने में आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है, जैसे मुझे भी लगा था, अगर आपको एक यूनिक एनिमेशन क्रिएट करना है। अभी इस लेयर के ट्रांसफॉर्म इफेक्ट में आपको स्केल देखने को मिलेगा, तो उसको आपको सिंपली 50% कर देना है एंड इट विल सिंपली लुक लाइक दिस, है ना मजेदार। और आपको एक बात ये ध्यान में रखना है कि आपको इस शेप लेयर के ट्रांसफॉर्म इफेक्ट में जो स्केल देखने को मिलेगा उसको 50% डिक्रीज करना है, ना कि जो रिपीटर इफेक्ट है उसमें जो आपको एक ट्रांसफॉर्म इफेक्ट दिखाई दे रहा था उसका स्केल डिक्रीज करना नहीं है, उसको 100% ही रखना है। अभी आपको इनके पोजीशन को अच्छे से एडजस्ट करना है जस्ट लाइक दिस। और इन दोनों लेयर्स को आपको सिलेक्ट कर लेना है बाय सिंपली प्रेसिंग Ctrl एंड देन आपको कीबोर्ड पे P प्रेस करना है, ताकि पोजीशन के पैरामीटर्स ही शो हो, बाकी सब कुछ हाइड हो जाए, कुछ इस तरह से। देन इसके फर्स्ट फ्रेम पर आपको की फ्रेम को एनेबल करना है। देन आपको कुछ सेकेंड बाद चले जाना है और इसके पोजीशन के एक्स एक्सिस को डिक्रीज करना है, ताकि ये जो लाइन्स है वो राइट साइड में मूव होने लग जाए। एंड देन इसके स्मॉल लाइन्स के कॉपीज को आपको यहाँ पर इंक्रीज करना है। आई गेस 250
50 के आसपास चाहिए होंगे, बिकॉज देयर आर 50 लाइन्स, तो वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो वो एडजस्ट हो जाने के बाद आपको कुछ ऐसा एनिमेशन देखने को मिलेगा। ये बहुत ही ज्यादा फास्ट हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हो। तो इसके एंड की फ्रेम्स को सिंपली सिलेक्ट कर लेना है एंड देन 24 सेकंड्स पर लेकर चले जाते हैं। देन इसको यहाँ से प्ले करते हैं तो काफी स्मूथ एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा। सो हमारा यार टाइमलाइन यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो अभी आपको ये जो स्मॉल लाइन वाला जो लेयर है, शेप लेयर, इसको सिंपली मेन लेयर के नीचे प्लेस कर देना है कुछ इस तरह से। देन इस मेन लाइन के शेप के अंदर आपको पाथ 1 दिखाई दे रहा होगा, तो उसके अंदर भी आपको एक पाथ दिखाई दे रहा होगा, तो उसको आपको सिंपली सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। एंड देन आपको सिंपली विंडो पे चले जाना है और इस इफेक्ट को यहाँ से एनेबल कर लेना है, जिसका नाम है क्रिएट नल फ्रॉम पाथ्स। मेरा यहाँ पर एक्टिवेटेड है बिकॉज मैं इसका काफी ज्यादा यूज करता हूँ। सो अभी आपको इसके पैनल पर चले जाना है और यहाँ से इस ट्रेस पाथ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। देन एक नल ऑब्जेक्ट आपके टाइमलाइन में ऐड हो जाएगा। तो अभी आपको इसके प्रोग्रेस के की फ्रेम्स को डिसेबल करना है और इस लूप को भी यहाँ से ऑफ कर लेना है। तो अभी आप अच्छे से देखोगे तो ये जो फर्स्ट लाइन है उसके साथ ही ये नल ऑब्जेक्ट मूव होता है कुछ इस तरह से। सो अभी हमें क्या करना है कि इसी नल ऑब्जेक्ट को फॉलो करना है बाकी सभी के सभी ईयर्स के लिए। अभी आपको इस टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करना है बाय सिंपली प्रेसिंग Ctrl T ऑन कीबोर्ड। देन यहाँ पर आपको टाइप करना है वो ईयर जहाँ से इस एनिमेशन को आप स्टार्ट करना चाहते हो। जैसे मैं चलो स्टार्ट करना चाहता हूँ फ्रॉम 1980, तो मैं यहाँ पर वो ईयर टाइप कर लूंगा। एंड देन इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और इसके कलर को मैं यहाँ पर व्हाइट सिलेक्ट करने वाला हूँ। आपने कोई भी अगर दूसरा कलर सिलेक्ट किया है तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। देन साइज को भी मैं यहाँ पर इंक्रीज करने वाला हूँ, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर 50 पिक्सल रखने वाला हूँ। वो हो जाने के बाद आपको सिंपली इस लेयर को पेरेंट एंड लिंक कर देना है उस नल ऑब्जेक्ट वाले लेयर के साथ कुछ इस तरह से। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो ईयर इस टाइमलाइन के साथ साथ मूव हो रहा है। अभी आपको इस टेक्स्ट लेयर का और एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना है। देन उसको नेक्स्ट लाइन तक मूव करवाना है कुछ इस तरह से। और बाय द वे शिफ्ट को होल्ड करके रखना, अदरवाइज जो अलाइनमेंट है वो खराब हो जाएगा। अभी यहाँ पर मुझे एंटर करना है 81 यानी 1981 एंड देन दिस प्रोसेस कंटिन्यूज। मैंने यहाँ पर 50 एंटर किया था वहां पर कॉपीज पे, तो मुझे ये 50 बार करना होगा। आपने जो भी कॉपीज एंटर किया है जितने भी नंबर का, उतने बार आपको ये नंबर्स एंटर करने होंगे, यानी ये ईयर आपको यहाँ पर एडजस्ट करना होगा। तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद आपका टाइमलाइन कुछ ऐसा दिखने वाला है। एंड आई नो इट्स अ बोरिंग प्रोसेस, बट या जब आप इसका आउटपुट देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके का जब देखने को मिलेगा तो ये वर्थ इट लगता है। सो यहाँ पर मेरा फाइनल ईयर भी एंटर हो चुका है जो कि है 2029। नाउ लेट्स सपोज मुझे 2025 तक ही शो करना है, तो वो करने से पहले ये एनिमेशन आपको कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है। अभी आपको 2025 एकदम मिडिल में शो करना है, तो उसके लिए आपको सिंपली पोजीशन में एक की फ्रेम को ऐड करना है और लास्ट वाले की फ्रेम्स को सिंपली डिलीट कर देना है। एंड देन आपको इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है जस्ट लाइक दिस, ताकि ये एनिमेशन एकदम मिडिल में हो। और जब आप इसको प्ले करोगे तो ये आकर इसी ईयर पे स्टॉप हो जाएगा एकदम मिडिल में। तो यहाँ एक हाईलाइट इफेक्ट को क्रिएट करते हैं अभी। तो उसके लिए हमें अभी रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करना है और आपको एक ऐसा रेक्टेंगल क्रिएट करना है। देन इसके स्ट्रोक को आपको डिसेबल कर देना है और इसके फिल को एनेबल करना है। एंड इसके फिल के कलर को मैं यहाँ पर रेड चूज करने वाला हूँ, क्योंकि हाईलाइट में वो कलर बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। और इस हाईलाइट लेयर को आपको सिंपली सारे टेक्स्ट लेयर के नीचे प्लेस कर देना है। नाउ इट्स लुकिंग रियली नाइस। अभी इसके राउंडनेस को 20 कर देते हैं और इस लेयर को सिंपली रीनेम कर देते हैं टू हाईलाइट। देन इस लेयर को आपको सिंपली सिलेक्टेड रखना है और कीबोर्ड में आपको T प्रेस करना है। देन ओपेसिटी के अंडर आपको यहाँ पर की फ्रेम को एनेबल करना है और कुछ सेकेंड आपको आगे चले जाना है और उसको 0 कर देना है, ताकि जब वो लेयर आ रहा होगा तब भी हाईलाइट हो स्लोली। देन सभी की फ्रेम्स को आपको सिलेक्ट कर लेना है और F9 प्रेस करना है कीबोर्ड में, ताकि ये एनिमेशन और भी ज्यादा स्मूथ हो जाए। देन इस बैकग्राउंड लेयर के विजिबिलिटी को आपको सिंपली ऑफ करना है और इस कंपोजिशन को ऐड टू रेंडर क्यू में डाल देना है और रेंडर क्वालिटी में आपको चले जाना है। एंड देन आउटपुट मॉड्यूल सेटिंग में आपको इसके फॉर्मेट को क्विक टाइम सिलेक्ट करना है और चैनल्स में आपको RGB प्लस अल्फा दोनों को सिलेक्ट करना है। आई मीन इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है एंड देन ओके प्रेस करना है। देन आउटपुट लोकेशन को आपको स्पेसिफाई करना है और उसको स्पेसिफाई करने के बाद आपको सिंपली इस रेंडर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। रेंडर कंप्लीट हो जाने के बाद आपको सिंपली प्रीमियर प्रो या फिर कोई भी अदर एडिटिंग सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। एंड देन आपका कोई भी एक बैकग्राउंड तो जरूर रहेगा जिसके ऊपर आप इस एनिमेशन को यूज करोगे, तो उसको यहाँ पर आपको सिंपली इंपोर्ट कर लेना है। देन उस बैकग्राउंड के ऊपर आपको इस एनिमेशन को अप्लाई करना है एंड इसके पोजीशन को भी आप एडजस्ट कर सकते हो इफेक्ट्स कंट्रोल वाले पैनल पर जाकर। देन आपको कुछ ऐसा वंडरफुल एनिमेशन देखने को मिलेगा। और इसको अभी मैं क्या करता हूँ कि 300% फास्ट कर देता हूँ। देन अगर मैं प्ले करता हूँ तो कुछ ऐसा एनिमेशन आपके सामने प्ले होगा। सो इट्स लुकिंग रियली नाइस। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। और ये रहा फाइनल रिजल्ट। आपको ये एनिमेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। और ऐसे ही कौन से एनिमेशन का आपको ब्रेकडाउन देखना है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
जाना। एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आप मेरे राइट साइड वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज हाईलाइट एनिमेशन को क्रिएट करना सीखना है प्रीमियर प्रो में। एंड मेरे लेफ्ट साइड वाले वीडियो को चेकआउट करना मत भूलना अगर आपको शिप रूट एनिमेशन क्रिएट करना सीखना है आफ्टर इफेक्ट्स में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।